मध्य प्रदेश में चल रहा है एसआईआर का काम कर्मचारियों या जिनको बीएलओ कहा जा रहा है उनके लिए जानलेवा होता जा रहा है। प्रदेश में अब तक इस काम के दबाव में 4 बीएलओ की मौत हो गई है और बहुतों की तनाव के कारण तबीयतें भी बिगड़ गई हैं। उधर प्रदेश में एसआईआर का काम भी बुरी तरह पिछड़ा हुआ है, जिसके चलते जिलों के कलेक्टर बीएलओ पर लगातार दबाव बनाते हैं। मगर अब जाके रणनीति थोड़ी बदली गई है। अच्छा काम करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहन और इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। उधर बीएलओ से जल्दबाजी में काम करवाने पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आपत्ति जताई है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर देखिए, ये है भोपाल की बीएलओ कीर्ति कौशल, जिन्हें हार्ट अटैक आ गया। कहा जा रहा है कि एसआईआर के कामों में तनाव में थी, जिन्हें देखने एसडीएम अर्चना शर्मा खुद अस्पताल पहुंची और बीएलओ की सेहत के बारे में जानकारी ली। लेकिन ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एसआईआर के कामों के तनाव को लेकर लोगों की मौत हो रही है, जो रायसेन, झाबुआ, दतिया, दमोह में हुई। हालांकि इनमें मौत बीमारी की वजह से हुई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इनकी मौत काम के प्रेशर की वजह से हुई है। इधर भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के मतदान केंद्र नंबर 45 पर तैनात बीएलओ कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा शिक्षकों को एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त काम भी कर रहे हैं, जिस वजह से तनाव बढ़ रहा है। मतदाता, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, सर्वे की प्रक्रिया को समझ ना पाने के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सुबह से 7 बजे निकल जाते हैं, रात के 9-9 10 बजे तक फील्ड में रहते हैं। उसके बाद भी ऐप काम नहीं करता तो रात में जग जग के उसको अपलोड किया जाता है। हम भी चाह रहे हैं हमको इनाम मिले, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाता है। डिंडौरी में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले करीब 66 बीएलओ को नोटिस दिया गया है और 2 बीएलओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक तरफ बीएलओ तनाव में है तो दूसरी तरफ एसआईआर में अब टारगेट पूरा करने पर इनाम भी मिलेंगे। बकायदा उनकी उपलब्धि की जानकारी ऑफिस के सूचना पोर्टल पर भी चस्पा होगी। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा बैरसिया हुजूर अच्छा चल रहा था, तो उसको बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये घोषित किया। हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं और मेडल भी दे रहे हैं रोज। हमने बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं, हर वार्ड में 8-10 लोग काम कर रहे हैं। अपने यहाँ 12 ऐसे मतदान केंद्र हैं और 12 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। हमारी 2 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उन्होंने 1200 से अधिक मतदाता उनकी मतदाता सूची में थे। 100% मतदाताओं का उन्होंने एसआईआर में जो मतदाता सूची में अपडेशन होना था वो उन्होंने कर दिया है और आज इसलिए इन सभी बीएलओस को जिन्होंने अच्छा काम किया सम्मानित भी किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक केवल 39% फॉर्म डिजिटली अपलोड हो पाए हैं, जबकि फॉर्म वितरण का आंकड़ा 99% से ज्यादा है। यानी फॉर्म घर घर बांट तो दिए गए हैं, लेकिन उन्हें वापस लेना, जांचना और फिर ऑनलाइन भरना बीएलओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इधर बीएलओ की मौत और निलंबन पर भी खूब सियासत हो रही है। जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। पर उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 साल से इनकी सरकार है, दोषी ये है। मुझे लगता है कि एक नकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस के शगल में है और वो कुछ कर नहीं सकते तो ऐसा ही कर लें कि खुद कुछ है नहीं, कार्यकर्ता नीचे है नहीं, नीचे किसी को भेज नहीं सकते, तो कुछ नहीं करो तो इन्हीं अभियानों की आलोचना करो और इसके कारण मुझे लगता है और ये जनता से दूर होते जा रहे हैं। दरअसल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 3 साल में पूरा किया जाता है, जबकि एसआईआर को 2 महीने में पूरा करने का काम मिला है, जिसके चलते बीएलओ तनाव में हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से रंजना दुबे और रीवा से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। तो एसआईआर के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार गोविंद गुर्जर में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गोविंद भाई, क्या लगता है आपको कि ये एसआईआर इस तरीके से क्यों जानलेवा होती जा रही है? देखिए, साइकोलॉजिकली अगर अपन देखें तो इसमें देखिए टाइम बाउंडेशन जो 1 महीने की रखी गई है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओज़ को अपना काम करना है और बीएलओज़ ही वो इमेज हैं इस पूरी प्रक्रिया में जिन्हें फिजिकली सारी चीज़ें सबमिट करनी है। तो साइकोलॉजी का हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पर इसका बहुत ज़्यादा असर, अगर फिगर्स पे भी जाएं तो देश भर में 7, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7 बीएलओज़ की मौत हुई है और मध्य प्रदेश में अकेले 4 बीएलओज़ की मौत हुई है। तो
प्रेशर साइकोलॉजिकली इस बात का भी बना हुआ है कि कैसे 4 दिसंबर तक ये पूरा टारगेट पूरा किया जाएगा, जिसमें जो प्यूरिफिकेशन होता है वोटर लिस्ट का। और इसमें बड़ा कारण देखिए, दोनों सरकारें भी जिम्मेदार हैं। आपको मालूम है कि BLO जो वोटर लिस्ट के प्यूरिफिकेशन का काम की प्रक्रिया जो है वो हर 7 साल में पूरी कर देनी चाहिए। सरकार 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक, जब लास्ट टाइम हुआ था 2003 में, तो 11 साल सरकार UPA की रही। क्यों 7 साल में प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया? अब सरकार 11 साल ही NDA को होने वाले हैं, क्यों 7 साल के अंदर वो प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया? तो जो बैक बर्डन बढ़ा है उसका असर या उसके दुष्प्रभाव किसी पर तो पड़ेंगे। तो BLO इसके शिकार हो रहे हैं। इसमें साइकोलॉजिकली दे आर जस्ट फीलिंग कि बहुत ज़्यादा उनके पास प्रेशर है, इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है कि सारा काम ठप पड़ा है। जो श्रीलाल शुक्ल जी की जो किताब बिल्कुल है, इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। और दरअसल बात ये हो रही कि इतने बड़े शहर या गांव में इतने सारे लोगों को इतने दिनों बाद तलाशना मुश्किल है। पहले उनको तलाशो, फिर कागज़ दो, फिर भरवाओ, फिर अपलोड करो। तो कुल मिला के एक मतदाता पे 4 काम हो जाते हैं एक BLO के लिए। मगर बात वही है, लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव अभी बहुत दूर है, फिर क्यों इतनी जल्दबाजी में सरकार? बजाय इस 1 महीने या 2 महीने का और लंबा टाइम पीरियड दिया जा सकता था। 6 महीने में SIR पूरी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, प्रक्रिया तो इन्होंने कई राज्यों में, मतलब संभवतः सारे राज्यों में शुरू कर दी है। तो क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश का जैसे कि इलेक्शन अभी 2.5 साल 2 साल अभी आगे हैं, तो और टाइम बाउंड बढ़ाया जा सकता था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि 1 महीने की जगह आप 2-2.5 उसको कह सकते हैं फर्स्ट फेज़ में हम लोग और आगे डेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। तो अब चूँकि सबके लिए जान तो अटकी है लोगों की संशय में कि BLOs को टारगेट दिया गया 1 महीने के अंदर, तो ये प्रेशर तो हम लोग बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब बैकलोड बढ़ जाता है तो इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं, लोग मर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है। बहुत तनाव में आ रहे हैं। भोपाल में भी आज एक BLO को हार्ट अटैक हो गया और उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दरअसल बहुत मुश्किल काम है और जिस तरीके से तनाव, जल्दबाजी में तनाव तो बढ़नी है। मगर SIR को लेकर कहा जा रहा है कि जो दोनों दल हैं उनने भी कमर कसी, लगातार मीटिंग हो रही है। मगर BLO के अलावा कभी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इन लोगों के साथ दिख रहा है क्या आपको? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स करना ज़्यादा होता है बजाय कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सरकार अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से चला रही है कि ये वोट चोरी का नाम इसको बिहार में दिया गया, नतीजा कुछ नहीं निकला, वोटर्स पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। अब जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़े जाते हैं तो उससे काम की जो प्रक्रिया है उसमें ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बजाय किसी और सुगम और फिजिबल बनाने के। आप देख रहे हैं कि 1 महीने का टाइम था, आधा वक्त निकल चुका है और 4 तारीख को रिपोर्ट BLOs को सब हलकों में सौंपनी है अपनी अपनी। तो बड़ा मुश्किल उनके लिए ये हो रहा है। मगर एक ये जो बड़ा बन गया है, एक धारणा बन गई है कि ये सब कुछ जो SIR से BJP के फायदे के लिए ही करवाया जा रहा है, इससे कितने आप सहमत हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं नहीं समझता कि इतने वास्ट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि ऐसे लोगों के वोटर कार्ड बना दिए हैं जो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे या BJP को वोट देंगे या एक ही पार्टी को वोट देंगे। ये तो प्रक्रिया है। अभी तो आपका ऑब्जेक्शन का 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, नाम जुड़वाने घटाने का टाइम आपको आगे मिलेगा, उनकी प्रक्रिया भी आगे संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट आनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें भी प्रक्रिया में सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अपन चलते हुए काम में अगर खलल डालेंगे तो मुश्किलातें और पैदा होंगी बजाय की सहयोग की भावना। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके नाम आ गए हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे या वो आगे नाम ऐड नहीं करवा पाएंगे, जिनके नाम छूट जाएंगे। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि ऐसा लगता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम बहुत ही जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिसका पूरा दबाव BLO पर आ रहा है। ये सभी तृतीय वर्ग के कर्मचारी होते हैं जिनको वोटरों को तलाशना, उनसे तय वक्त पर गणना पत्रक भरवाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। 2003 के बाद हो रहे मतदाताओं की खोज परख में बहुत मुश्किल आ रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि BLO से सहानुभूतिपूर्वक उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तभी ये जटिल काम पूरा हो पाएगा।